बैक नाजरीन, और हमारे न्यू गेस्ट जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में अब मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं और इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर लिया है बिलाल यासीन साहब, मिनिस्टर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का और ईद मुबारक। और उनके साथ साथ कौन है हमारे? बब्बू राना साहब। हाँ। आप सब जानते हैं द ग्रेट कॉमेडियन, और कॉमेडियन के साथ साथ आजकल बब्बू राना साहब, आजकल तो नहीं वैसे तो बहुत पुराने चलते आ रहे, सिंगिंग और कवाली के हवाले से भी बब्बू राना साहब ने अपना नाम जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। वेलकम टू द शो बब्बू साहब। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ दोबारा से हमने आपका गाना सुनना भी है। डेफिनेटली मैंने फरमाइश भी कर दी है बब्बू साहब। फरमाइश बिलाल यासीन साहब ने कर दी, अब उन पर ये फर्ज हो गया है, लाजमी है कि वो जाएं। और इसके साथ साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और जिले हुमा भी साथ ही मौजूद हैं। उनसे गाने जो हैं वो हम सुनते जाएंगे। और अब तो एक और सिंगर चुके हमारे पास आ गए हैं, तो अब मुकाबला भी किया जा सकता है। सिंगिंग का मुकाबला किया डेफिनेटली बब्बू साहब जीतेंगे, बीइंग अ सीनियर। अच्छा जिले ये तो कंपटीशन हो गया खवातीन और मर्दों के दरमियान, तो अब ये तो टाकरा होना जरूरी है कि वो बहुत बड़े माशाल्लाह से आर्टिस्ट हैं। मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, बल्कि बहुत फैन हूँ मैं। मुझे पता है जीतना आपने ही है। ये चीज चले बिलाल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। डेफिनेटली ईद की नमाज पढ़ के सवैयां खाकर और बच्चों को ईदी देकर और यहाँ पर ईदी देने के लिए आ गए हैं। पास आगे कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। सर ईदी देख के जाइएगा, ईदी पे आपने फोकस करना है, वो कवर अप नहीं करेंगे आप कॉफी से। बच्चों को ईदी देके अब यहाँ पर ईदी डेफिनेटली देंगे। अगली ईद आएगी। बिलाल साहब, बचपन की ईद या फिर इस एज में अगेन वही सवाल होता है कि ईदी लेना नहीं, एज माशाल्लाह ही इज क्वाइट यंग, तकरीबन एक जैसी एज होगी मेरी और आपकी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे आपकी उम्र के हैं। चलें ये एग्री कर लिए बट साहब, ये बड़ापन है वैसे बिलाल साहब। इन सारों बंदों में से चेहरा देखिए, चेहरे से जवान कौन है? नहीं वो तो माशाल्लाह बिलाल यासीन साहब भी हैं और लाली माशाल्लाह देखिए अल्लाह का शुक्र है, रोजे शोजे ठीक गए ना तो उसकी रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे तो आप देखें जिसने जितने रोजे रखे होंगे ना उतनी उसको ईदी मिलेगी। मेरे पूरे हैं। बट साहब फिर आप ना ही समझे। राणा साहब कहते मैं पिछले साल तो रोजे रख रहे हैं। मेरे तो भाजी लब जाते रोजी, ना लबे तो रोजा। ये भी अच्छी चीज है। तो बिलाल साहब से ही पूछ रहे थे, बिलाल साहब बचपन की ईद या फिर अब की ईद? देखिए बचपन की ईद का अपना मजा था, उस वक्त हम ईदी लेने वालों में से थे। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईदी देने वालों में से हैं। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा इंजॉय वो बचपन की ईद में होता था। इस वजह से नहीं कि हम ईदी ले रहे होते थे, इस वजह से कि एक ही जो बस्ती है ना वो उसमें डिवीजन नहीं थी। आज तो बदकिस्मती के साथ ऐसा है, मैं बदकिस्मती का लफ्ज़ दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक तरफ जो हैव वाले लोग रह रहे हैं और दूसरी बस्तियों में हैव नॉट वाले लोग रह रहे हैं। वो देख के थोड़ा सा दिल बोझल होता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए एक मैसेज है, मैसेज नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को बहुत नवाजा हुआ है वो इस ईद के मौके पे ट्राई करके देखें। मैं कोई फतवे देने वाला नहीं हूँ कि उनके साथ अपनी ईद, अपनी खुशियाँ शेयर करें जिनके पास कदरे कम नेमते हैं। तो देखिएगा कि ईद का टेस्ट दोबारा होगा। अच्छा बिलाल साहब, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो आप शरारती बच्चे थे या आप शरीफ थे? अपेरेंटली लगता है कि शरारती होंगे बहुत ज्यादा। नहीं, मैं शरीफों का फॉलोअर हूँ, मैं शरीफ ही था। अच्छा कवर किया वैसे ओवरऑल जो है ना। अच्छा बब्बू राना साहब, आपके बारे में एक अफवाह है कि आप जब स्कूल जाते थे वहाँ पे बैग रख के भाग जाते थे, बंक कर देते थे। ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है, अफवाह नहीं है। इसने मुझे काफी बदनाम किया, मैं आप ही कितने 10 बैठा हुआ। बब्बू साहब ने बैग फड़े कि दोनों मैंने दसो। आजकल तो पैसे वाले बैग फड़ रहे क्वालिटी तो बाहर। सो वो हुंदा सी बचपन दे विच, शायद इन नलैकी सी उस टाइम समझ नहीं सी आंदी। जब आप दीवार फलांग कर जाते थे जी तो कौन कौन सी दीवारें फलांगी हैं आपने? नहीं सिर्फ स्कूल की फलांगी है। भट्ट साहब तुसी उस पासे ना ले आओ, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। भट्ट साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? वैसे आप पिछले घंटे से ही हमारे साथ हैं और पिछले घंटे आप जितना बोल रहे थे अब इतनी खामोशी क्यों है? नींद आ रही है, बार बार घूर के मेरी तरफ देखती है, मैं खामोश हो जाता हूं। हालांकि मैंने सिर्फ इस टाइम देखा है सर को, उसके अलावा मैं उनको देख रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। आप चाह रहे हैं कि वो देखे में कि खुद सफर कर रहे हैं कि आप बार बार देखें। ओके। अच्छा बिलाल साहब, चूंकि सर सीधी बात तो बिलाल भाई बैठे, इनसे फायदा लेना चाहिए। बिलाल भाई ये लाहौर पहलवानों का शहर है, बिल्कुल, और पहलवानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? खुराक का तो आप वजीर हैं। देखिए जी, ये बात सच है कि कभी हमारी जो एक रवायती गेम हुआ करती थी उसको पहलवानी का नाम दिया जाता था, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ती थी, ना वो स्टफ़ रहा ना वो लोग रहे, और अनफॉर्चुनेटली वो गेम भी इतनी डिक्लाइन की तरफ चले गई
कि अब कोई बंदा भी उस तरफ आने का ख्याल नहीं करता। बाबू साहब, फूड मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, कोई करेले गोश्त वाले ना पूछ लो कोई बेचे। नहीं, करेले गोश्त ਤੁਹਾਨੂੰ पता फिर कदू सस्ते हो रहे हैं, सस्ते कब हो रहे हैं? इस मामले से सेम पेज थे। नहीं, सस्ते कब हो रहे हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੀ। चले करेले गोश्त की बात तो हो रही है। वैसे बब्बू साहब सुरीली हांडी पका भी लेंदे तो सुनिया खा भी लेंदे ने। लो मैं ज्यादा खा लेना। अच्छा बाबू साहब, सिंगिंग की तरफ ज्यादा रुझान है माशाल्लाह, हमने देखा आप कवालियां वगैरह भी, तो ईद पे कोई चटपटे खाने खा लेते हैं या अवॉइड करते हैं, क्योंकि सिंगर हजरात जो हैं गले का बड़ा खास ख्याल रखते हैं? मैं तो अब काफी अरसा ही हो गया चटपटे खानों से मैं जरा परहेज करता हूँ। ना करें। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि गला बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, आपको पता है, तो बड़ा ख्याल मैंने आप। लेकिन बातें तो आप चटोरी करते हैं। हाँ जी, यकीन नहीं करेंगे मैं हाँ जी, मैं कोई 10-12 साल से मैंने आम नहीं खाया हुआ। आम? अच्छा, इसका गले से क्या इसका क्या? खास खाए ना यानी कि मैंगो नहीं खाया हुआ और अचार नहीं खाया हुआ। अच्छा, अचार का तो सुना है उससे गला खराब होता है। आम का क्या कोई? आम भी खट्टे होते हैं। अच्छा, खट्टे वो अंबियां होती हैं। नहीं, वो अंगूर खट्टे होते हैं, स्ट्रॉबेरी खट्टी होती है। आम भी खट्टे ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। नहीं वे खरीद के खाया करो ना, वो मिठे होते हैं जी जेड़े वो जरा काम खराब हो जाता है। अच्छा बिलाल साहब, चूंकि फूड की बात हो रही है, आपकी माशाल्लाह सेकंड टेन्योर है एज फूड मिनिस्टर, थर्ड टेन्योर है सर। फूड के हवाले से स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात की जाए, इसमें कुछ वैसे तो बहुत सी जगह पर बेहतरी की गुंजाइश है, आपने अपने टेन्योर में फूड के हवाले से क्या कुछ इसमें इकदाम किए? देखिए, इसमें सबसे बढ़ के ये है कि जहाँ पे ये फूड का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी ये जो गंदम है, दाने हैं, पंजाबी में जैसे दाने कहते हैं, कि वो किसान से अच्छे दामों में खरीदने हैं, और जो लोग ग्रो नहीं करते, आप और मैं, जो लाहौर में बसते हैं या अर्बन साइड में बसते हैं, उनको मुनासिब कीमत पे उनको आटा देना है, और आटा ही हमारी बेसिक नीड होती है। और इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज शरीफ, डेली बेसिस पे, मैंने इस तरह नहीं देखा, इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं किया हुआ, डेली बेसिस पे वो टेलीफोन कर रही होती है वुमेन पावर। यानी कि आप समझ रहे हैं, जो शहबाज साहब की स्पीड थी माशाल्लाह बहुत तेज स्पीड थी, मरियम नवाज साहबा की स्पीड भी उनसे कुछ तेज जा रही है। आप नहीं, वो आप उन दोनों को अलग अलग क्यों करते हैं? दोनों एक सिक्के का दो रुख हैं, एक ही बात है। मगर मैं आपको कहता हूँ कि शहजाद भाई, काम का पता होना चाहिए ना, इनको काम का पता था, वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने नहीं आए। तो वहाँ यहाँ पे तो ऐसे चीफ मिनिस्टर है, 12 करोड़ अवाम के सूबे पे ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने कहा जी मैं सीख रहा हूँ। देखिएगा कि मैं जो चीज़ों को होते हुए देख रहा हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने एक्सपीरियंस दिया है, थोड़ी सी समझ दी है, ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ ठीक होंगी। जो हमारा ओपोनेंट कैंप है ना, जो हर वक्त वो कर रहे होते हैं जी बस पाकिस्तान कहीं नहीं नज़र आ रहा, जी कोई गवर्नेंस नहीं है, हर वक्त क्रिटिसिज्म, स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है ईद के दिन कि इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाले लोग ये अफोर्ड नहीं करते, हमें इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट से बाहर आना चाहिए। वो जो कल्चर बन गया ना कि किसी दी पग नूं हथ पा के अपना कद ऊंचे करो, इससे बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, और ये सबको ही सोचना चाहिए। अच्छा, सवालात आपने बड़े अच्छे किए हैं। उड़ती उड़ती अफवाह ये भी है कि गाना भी आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा लेते हैं, तो जरा दो सिंगर्स को सजा देना चाहता हूं मैं। बिल्कुल, गाना मुझे आता ही नहीं, मैं जल्दी। हम कह रहे हैं कि दो अच्छे सिंगर को हम सजा देना चाह रहे हैं। किंग बैठा है और क्वीन बैठी है, कानों में रस घोलते हैं, हमने सजा देनी है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करवाएं। ऐसी बात कह रहा है, किंग और क्वीन बैठी है, तो दोनों दूर दूर बिठाया है। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा है बहुत अच्छे सुरीले सिंगर है, हमने इनको सजा देनी है, सजा। तो गाना सुना दे। पुराना गाना आप अपने दौर का। भट्ट साहब वैसे बब्बू साहब के साथ मिलके अगर सुना दें तो ये तो कर सकते हैं आप हमारे लिए। देखें ना, टास्क आप मुझे ना इधर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल बिस्मिल्लाह करके मेरा ख्याल है बब्बू भाई यकीनन एंगेज कर लेंगे। जोश में और रेशमा का गाना आपने माशाल्लाह गाया था, गोरिया मैं जाना। मैंने भी रिक्वेस्ट कर रखी है। पहले मैं बिलाल यासीन साहब भाई, ब्रेक का टाइम भी है, ब्रेक से जाने से पहले जो है मेरे ख्याल से बब्बू साहब से गाना सुन लेते हैं। खमाज का मुझे फरमाइश आई है बिलाल यासीन साहब से, वो मैं स्टार्ट करूंगा। खमाज जो राग है, ये पहाड़ी का कज़न राग है, राग पहाड़ी का। अच्छा, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसका मैशअप पहाड़ी के अंदर जरूर आपको सुना सकूं थोड़ा सा। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मोरा घबरावे, मन मोरा घबरावे, सोगे परदेस पिया तुम,
ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आवे मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया बोले ना, बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पेहरवा बोलो क्या कर पाओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, लग जा गले। वाह क्या बात है, क्या बात है बहू साहब के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो कोई उड़दा कहाँ जांदा ते सजन मुका देंदे, लग मौत दा ना जांदा, किधरे ना पैंदियां दसां ओवे परदेसिया, हो परदेसिया तेरियां किधरे ना पैंदियां दसां हो। बहुत आला, क्या बात है। और बिलाल यासीन साहब डेफिनेटली अपनी जवानी में चले गए ये सॉन्ग सुन के, जिस तरह से आप मगन दिखाई दे रहे थे। जवानी अभी भी तहाल जवानी। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन जवानी में अपनी अल्फाज वापस दूंगा बट साहब एक ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद और बट साहब की जानिब बढ़ते हैं। बट साहब हम दूसरों से तो बचपन की यादें और वाक़यात सुन रहे हैं, आप बताएं आप बचपन में शरारती थे, शरीफ थे, और कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपको याद है और आज भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है? Back in 1947 सच्ची बात बताऊं, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे शरारतें बहुत ज्यादा की है। वो लग भी रहा है। हाँ मैं ऐसा था, ये मैं मानता हूँ। और ख़ास तौर पर हम चूँकि शहरदार हैं, बिलाल भाई के करीब इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, तो अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार पे भी अक्सर आना जाना बचपन में भी था। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा करता था वो नशई जो सोए होते थे, मैं अक्सर उनकी चादर उठा के भाग जाया करता था। मंजी से सोचता मैं मंजी उल्टा देंगा। तो बहुत सारी इस तरह की शरारतें थी और सैकड़ों शरारतें हैं। अब आपको क्या क्या सुनाऊं मैं? बिलाल यासीन साहब माशाल्लाह इतने फिट हैं, ये कोई देसी खाबो शाबों का कमाल है या फिर वैसे ही अवॉइड करते हैं कोई डाइटिंग वगैरह? जी मैं फूडी हूँ जी, मेरा तो ये सब्जेक्ट है और मैं तो बहुत ज़्यादा बस मैं टेस्ट वाला खाना खाता हूँ। अच्छा। और इसके ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और मारूला साहब कहते होंगे सी बट जिहड़े भी ना वो रज के नहीं उठते, तक के उठते। ओ बस कर यार, बड़ी हो गई। बिलाल साहब भी कश्मीरी हैं। बिलाल साहब कोई फेवरेट खाना कोई जो कहेंगे आप फरमाइश करें भाभी से कि ईद है ये लाजमी? नहीं मुझे पता है, मैं आपको पहले कहा है मैं फूडी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खाने में मैं देसी फूड को ज़्यादा एंजॉय करके खाता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट टेस्ट होती है। अच्छा। तो मैं अगर टेस्ट किसी भी चीज़ में मिलेगा वो मैं खाना खा लूंगा। वो करेले गोश्त वाली बात से हमें अंदाजा हो गया था। मैंने कह दिया था इनको जी हम सेम पेज पे हैं दोनों। अच्छा, चूंकि मुल्क में तो चले जमहूरियत है, घर पे जमहूरियत किसकी है? 2 स्टेटमेंटें दूंगा जी। बाहर से कहूँ, भाभी भी सुन रही है ना? बाहर तो मैं कहूँगा जी कि मैं डोमिनेट करता हूँ। ओके, हमें दूसरी स्टेटमेंट का पता चल गया है। स्टेटमेंट आप खुद समझदार है। बाबू साहब एग्री करेंगे यही होता है? भाजी करो कर यही हाल है।
भट्ट साहब ने पूछो उधर भी खामोश नहीं, जो कहेगी वही होना है। पूछ लेते हैं, काफी देर से जिले से बात नहीं हुई है, आपके घर पे किसका राज है? इन तीनों मर्द हजरात ने तो कह दिया जी औरत ही डोमिनेट होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। बल्कि मेरे घर पे तो ऐसा होता है कि मैं ताक में होती हूँ कि कोई ऐसी बात मेरे मियाँ अगर कर देते हैं तो मुझे बस ये होता है मैं नाराज़ हो जाऊँ फ़ौरन। तो वो बेचारे ना बस सारा दिन ऐसे गुजारते हैं कि मेरे से कोई ऐसी बात ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा कह ना दूँ डरे चिड़े की तरह साइड पे बैठे रहते होंगे कि ये नाराज़ ना हो जाए। सो मैं मतलब इसी ताक में रहती हूँ कि मैंने नाराज़ किस बात पे होना है। और अगर किसी दिन कोई बात नहीं मिल रही ना तो मैं फिर भी मूड ऑफ करके बैठी होती हूँ कि मेरे मियाँ पूछते हैं कि आज किस बात पे मूड ऑफ है। फिर आप कहती होंगी आज कोई बात नहीं है, यही सोच के मेरा मूड ऑफ है। नहीं आ रहा कि आज किस बात पे मूड ऑफ है, मुझे कोई बात याद नहीं आ रही। तो कभी वो अगर नाराज हो जाए तो आप कैसे मनाती हैं? नहीं, वो नहीं होते, मौका ही नहीं देते, बहुत कम। वो मौका दे नाराज होने का उनको, तो वो नाराज होना। ये जो कह रही सारा मलबा ही उन पे डाली जा रही है, तो फिर मजलूम औरतें कैसे? इस दौर में मर्द जैसा मजलूम किसने कहा है औरतें मजलूम होती है? ये तो एक नई डिबेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इस दौर में अगर कोई मजलूम है ना तो वो उसका नाम है मर्द। मैंने फिर वही कहा कि ये दूसरी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। वो जैसे कह रही नाराज हो जाती तो नाराजगी भला कैसे खत्म होती? ताकि वो मनाए। नो, मुझे आईफोन 15 प्रो चाहिए। तो 5.5 लाख का बेचारे का कुंडा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इन मजेदार बातों में अगर मजेदार सा जिले हुमा से एक और गाना सुन लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आ जाए जिले। सर इजाजत है आपकी। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। बहुत आला, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने काफी एंजॉय कर लिया है। नाज़रीन ने तो देख ही लिया था, और वो देख भी रहे हैं, और सबसे ज्यादा भट्ट साहब एंजॉय कर रहे थे, जो पहले थोड़े से डाउन फील कर रहे थे, काफी एनर्जेटिक हमने देखा कि भट्ट साहब 2 टिकटों की बात हो रही है, किस दूसरे क्या ज़हन में था, दूसरी टिकट किसकी? भट्ट साहब ने कभी 2 टिकट्स ली होंगी ना तो वो उनको याद आ गया है, जवानी का दौर भट्ट साहब याद आ गया। और मैं हैरान था कि टिकटां 2 ने तो बंदे 3 ने, तीसरे ने पता नहीं बस से लटक के आना।
बट सब बताएं ना, कोई कमेंट करें आप। कोई बात नहीं, कोई कमेंट की जरूरत नहीं है। टिकटें भी उसकी, 2 टिकटें भी उसकी हैं। अब उसकी मर्जी, एक पे खुद बैठे, दूसरी जिसको दिल करेगा दे देगी। यहाँ पे कंपटीशन जो है ना वो बाद में कर लेंगे। बिलाल साहब, चूंकि ईद का मौका है, बच्चों के साथ दोस्ती है, छोटे बच्चे आपके घर में जितने भी हैं? मेरे बच्चे छोटे नहीं है, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, बड़ी बहुत ज्यादा दोस्ती है। मैं वो टिपिकल वो जो है ना अबे वो उस वाला मेरा रोल नहीं है। तो जस्ट एक एज ए फ्रेंड हम बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, और मैं उनके काम में मुदाखलत नहीं करता, मेरे काम में वो मुदाखलत नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तो ठीक चल रहा है। साडे अब्बे बड़े सख्त हुंदे सी, अल्लाह दी सौ। हम भी उन्हीं में से थे। वो मैं कह रहा हूँ वो इन्ना मारते सी, पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान बनने का गुस्सा सी। गल गल ते इधर आओ ठा, मैं कहा भी मारे को दिल कर रहा सी। अच्छा बिलाल साहब, सवाब समझ के मारते सी। 25-26 साल से सियासत में है, कभी डेफिनेटली जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर बहुत सवाल करने वाले आते होंगे, ज़रूरतमंद आते होंगे, मजबूरियों के तहत आते होंगे, कभी आपने उनको टरकाया भी है या तसल्ली से सबको सुनते हैं? नहीं, ये देखें, झूठ क्यों बोलना, ये तो एक इंसान ह्यूमन कैपेसिटी है ना जी। तो ह्यूमन कैपेसिटी के मुताबिक जो चीज़ भी एड्रेस हो सकती है उसको एड्रेस कर लेता हूँ। तो मैं कोई सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं कि भाई मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दूँ। नहीं जी, मेरे पास जो आता है मैं तो उसको हर एक को सुनता हूँ और उस साइल की जो फरियाद है उसे पूरा करता हूँ। ये हो नहीं सकता। अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी मैं बब्बू साहब से और जिले से भी कि अगर आप दोनों कोलैब हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ। आए जी बब्बू साहब। गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, वाह, ना जावी परदेस। प्यार दी निशानी साडी रखी गल ला के, रखी गल ला के, रब करे खैर शाला मिलांगे फिर आके, मिलांगे फिर आके, गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जावी परदेस। तेरे बाजो सजना दिल नहीं लगना, दिल नहीं लगना, तू भी मैनू लभना ते मैं भी तेनू लभना, मैं भी तेनू लभना। गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जावी परदेस। क्या बात है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम बैक जी। बहुत से सवालात हो गए और अब मेरा ख्याल हुदा रैपिड फायर कर लेते हैं। माशाल्लाह से सारे गेस्ट हमारे जो हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। हाँ। तो क्यों ना रैपिड फायर कर लीजिए। स्टार्ट करें आप। बिलाल साहब से स्टार्ट करते हैं और रैपिड फायर जो भी हम सवाल करेंगे, पहला जो जवाब होगा आपने फटाफट देना है, आपने सोचने का आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। विद इन 3 सेकेंड्स आई गेस आपने जवाब देना है। अच्छा, मैं कुछ नाम बोलूंगी, उनको आपने यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की कैटेगरी में आपने उनको स्कोर करना है, ठीक है? चूँकि ईद का मौका है, मैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की बिल्कुल बात नहीं करूँगी। आपको म्यूज़िक से चूँकि बहुत लगाव है, इसलिए मैं कुछ सिंगर्स के नाम बता रही हूँ, आपने उनको स्कोर देने हैं कि नंबर 1 पे आपकी नज़र में क्या है। राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, अली ज़फ़र और चौथा नाम चाहत फ़तेह अली खान। चाहत फ़तेह अली खान। रेट कर दें। राहत फ़तेह अली और आतिफ असलम। नंबर 1।
दोनों नंबर 1। वेरी नाइस। उसके बाद सर आपने स्कोर करना है। मेरी अपनी ऑप्शन है, दोनों नंबर 1 है, नो सेकंड ऑप्शन। ओके, तो वो जो अली जफर को आप कहीं वेल लेफ्ट। ठीक है। साइमा या रेशमा? ऑब्वियसली रेशमा। क्या बात है। खाना बनाना या खाना खाना? खाना। कभी नहीं बनाना? पता ही नहीं है बनाना क्या होता है। बचपन में कभी आपने नकल की? जी की है। तो फिर जानते हो ना? नहीं तो उन्हीं चीजों को तो मैं ठीक करना चाहता हूँ। हमें अपनी जो लेकिन वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। मैंने अकल के साथ की है। इसलिए अभी तक पकड़े। अच्छा बिलाल साहब, अगर सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते? मैं सियासतदान नहीं हूँ, मुझे तो मेरा तो ये एक अपना फर्म बिलीव है कि मुझे लोगों के लिए कुछ आसानी करनी है, उस पर एफर्ट करता हूँ। अगर मैं वोट वाली पॉलिटिक्स में ना होता तो मैं तब भी यही कर रहा होता। तो सबके सामने मैं सिनेरियो रखने लगी हूँ कि आप सब ने सर आपसे ही शुरू करूंगी, तीनों पर्सनालिटीज जो हमारे साथ गेस्ट बैठी हैं, इनको देख के पहला वर्ड आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले बब्बू राना साहब। इनको देखे आपको? नहीं सर, बब्बू साहब के बारे में बिलाल साहब बताएंगे। आपने आपस में करना है, हमें छोड़ दें, हम होस्ट हैं। हम इसमें आते बब्बू साहब को देख के पहला ख्याल क्या आता है? पाकिस्तान के आर्टिस्ट है जी, जिले हुमा। मेरी आज पहली मुलाकात है। जो दूसरा इन्होंने गाना गाया वो हार्ट टचिंग था। और हमारे व्हाट्सएप दी ग्रेट बरादरी है। अच्छा बब्बू साहब, बिलाल साहब को देख के पहला इंप्रेशन क्या आता है? बड़े भाई। That's great। ऐसा ही हमेशा इन्होंने मुझे शफकत का हाथ रखा, जहाँ भी मिला हूँ बड़े प्यार से और बड़े शफकत से मिले हैं। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जिले हुमा? जिले हुमा इनको देख के लगता है कि स्ट्रॉबेरी खराब हुई होंगी। मेरे आगे पूछने की मेरे में हिम्मत नहीं। व्हाट्सएप उतना कुछ खराब करना। व्हाट्सएप ने मैंने देख के सोच होती है कि अच्छा यार बांटेंगे। हालांकि ये बात इधर फिट होती थी क्योंकि स्ट्रॉबेरी कलर भी उधर पहना हुआ इस टाइम। ठीक है। अच्छा वो कहते हैं व्हाट्सएप ਨੂੰ देख के आना अच्छा यार ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। नहीं व्हाट्सएप ਤੁਸੀਂ भी कश्मीरी हो माशाल्लाह। नहीं लगना तो नहीं पर शायद हो नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई थी। व्हाट्सएप कोई बदला ले फिर अब कोई बब्बू साहब के बारे में क्या ख्याल है? देखें यार, बब्बू एक माशाल्लाह फख्र है पाकिस्तान का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप जो बिलाल भाई की बात कर रहे थे, बिलाल भाई को देख के जो पहली लुक आती है ना हमें, वो लगता है कोई इंग्लिश फिल्मों का हीरो टाइप कोई बंदा आ गया। सही बात है। और कोई गोरी जैसे या भाई गाना गा रही थी गोरी ये मैं जाना परदेस, तो इनके साथ कोई गोरी आर्टिस्ट आएगी तो फिर एक जोड़ी बनेगी। लेकिन जहां पर बब्बू भाई साथ बैठ गए इधर ही स्टॉप हो जाए। जिले हुमा के बारे में क्या कहेंगे? जी जिले के बारे में हूँ हर गल मैं ऑन रिकॉर्ड किसी ने दसा का ख्याल आता है। अच्छा आप छोड़ दें जिले भाई, आप ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੂ ਲਾ ਦੇਂगे। जिले बब्बू साहब को देख के क्या ख्याल आता है? ग्रेट सिंगर। थैंक यू। प्लस कॉमेडियन। यस ऑफ कोर्स। ये उसको बोलने दो ना, तुम क्यों वर्ड्स पूछ रहा हूँ ना, वहाँ पे ब्रेक लगा दी उन्होंने। बिलाल साहब बब्बू भाई ये लड़न लगे जे। हाँ जी। नहीं हम नहीं तो बाहर लड़ना। बिलाल साहब के बारे में मैं कहूँगी कि अमेजिंग ऑब्जर्वर। ठीक है। और व्हाट्सएप इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंडली पर्सनालिटी। एंड हो गया, खत्म पैकअप बब्बू भाई यही तो पैकअप कर लेते हैं। अच्छा बिलाल साहब, जिस तरह से व्हाट्सएप ने कहा हीरो टाइप पर्सनालिटी, तो कभी ऐसा शौक हुआ जवानी में कि मैं कभी फिल्मों ड्रामों वगैरह की तरफ रुझान हुआ? नहीं, मुझे एक फिल्म प्रोड्यूसर थे मलकाद, अल्लाह उनको जन्नत में दे, जगह दुनिया से चले गए हैं। जवानी में मेरा उनके साथ हमारा फैमिली रिलेशन थे, तो उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा ज़रूर अप्रोच किया था, मगर फुर्सत ही नहीं मिली। ज़िंदगी इतनी बिजी रही कि इसी काम को निभा लें, तो मेरा ख्याल है कि यही बहुत बड़ी फिल्म है। वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन इतनी अच्छी महफिल है कि लेकिन जाने से पहले गाना तो मैं जरूर सुनूंगी, लेकिन आखिरी मैसेज जो है ईद के हवाले से नाज़रीन को आप देना चाहें, फिर बिलाल साहब के पास आए। ईद के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ईद जो है, जैसे बिलाल भाई ने पहले कहा कि जिनकी ईद होते हुए जो नहीं मना सकते, उनको कोशिश करें उनके साथ जाएं, उनको साथ मिलें, उनका ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों को मिलें और सबके साथ हंसी के साथ खुलूस के साथ मिलें। बिलाल साहब हमें रमज़ान के रोज़े रखे हैं, आज ईद का दिन है, तो उसमें रमज़ान में सही होती है कि हमें फ़ाउल से बचना चाहिए और अच्छे कामों की तरफ फोकस होना चाहिए।
तो ये जो 30 दिन के रोज़े हैं हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी बाकी मानना ज़िंदगी में भी अपनी डायरेक्शन को ठीक रखना चाहिए और फाउल से बच के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बट साहब से और जिले से तो हमने पहले ही ले लिया। एंडिंग है, जाते जाते बाबू साहब से दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आखिरी गाना जो है वो आप कर दें हमारी जानिब से, और चूंकि इसके बाद क्लोजिंग हो जानी है इसलिए एक बार फिर से GNN की जानिब से आप सबको बहुत ज्यादा मीठी ईद मुबारक हो। बाबू साहब, ओवर टू यू। मेरे दिल दी धरती तेरे प्यार दी प्यासी, दिल दी धरती तेरे प्यार दी प्यासी, तू करते जल थल होवे दूर उदासी, आवो नी सही गल मिल शगन मनावो, आवो नी सही गल मिल शगन मनावो। कमाल हो गया जी।